बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यजीदी फ़िरका क्या है? यजीदी फ़िरके के अकायद और नज़रियात क्या हैं? क्या ये यजीद इब्न मुआविया से चला? यजीदी फ़िरका शैतान को नेक क्यों मानता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद को क्यों तस्लीम नहीं करता? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको यजीदी फ़िरके के इंतहाई हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल आदल वॉइस ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलामूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, यजीदी मज़हब काफ़ी पुराना फ़िरका है। इस फ़िरके की जड़ें कदीम ईरानी मज़हब से जा मिलती हैं। अकायद के लिहाज से कदीम ज़रतश्तमानी मज़हब के मज़ाहब से खासा मुतासर है। नस्तूरी ईसाइयों और सूफ़ी मुसलमानों के भी असरात देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि हैरत अंगेज़ तौर पर हिंदुओं के असरात भी नुमायाँ हैं। यह मुख्तलिफ़ अदयानों मज़ाहब का एक मजमुआ है। नाम से अमूमन यह तासर जहन में उभरता है कि यजीदी फ़िरके का तल्लुक़ यजीद इब्न मुआविया से है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि इस मज़हब का असल नाम एज़दी है। इज़्ज़त कदीम फ़ारस में खुदा का नाम था। इसी निस्बत की वजह से इनको एज़दी कहा जाता था, जो नामालूम वजूहात की बिना पर यजीदी में तब्दील हो गया। इनको इस्लाम से रोशनास करवाने वाले 5वीं सदी हिजरी के एक सूफ़ी शेख अदी बिन मुसाफर थे। यानी मौजूदा शक्ल में यजीदी फ़िरके की तश्कील शेख अदी के दौर में हुई। इस वक्त इनको यजीदी नहीं कहा जाता था, बल्कि शेख अदी की वजह से अदविया कहा जाता था और ये एक सूफ़ी फ़िरका तस्वर किया जाता था। मगर बज़ाहिर मालूम होता है कि शेख अदी की वफ़ात के बाद इनके कायद में बदतदरीज तब्दीली आती गई और ये अपने साबका कायद की तरफ लौट गए। जिन इलाकों में आज यजीदियों की आबादी है, वहाँ इस आस पास के ईसाई और मुसलमान इनको शैतान परस्त कह कर पुकारते हैं। गो के नाम यजीदियों को पसंद नहीं, मगर ये हकीकत है कि इस मज़हब का शैतान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये लोग शैतान को नेक फरिश्ता मानते हैं। यजीदियों के अकायद के मुताबिक इस कायनात को खलक करने वाला एक खुदा है, जिसका काम कायनात को सिर्फ बनाना था। इसके बाद इसका किरदार इस दुनिया में नहीं। और वो ये मानते हैं कि माज़अल्लाह खुदा ने जिस मखलूक को खलक किया वो मलक ताउस था। गोया मलक ताउस यानी फरिश्ता ताउस इनके मुताबिक मखलूक की अव्वल करार दिया जा सकता है। इसके बाद बाकी मजीद फरिश्ते भी आग से खलक किए। कायनात के अमूर 7 फरिश्ते चला रहे हैं, खुदा नहीं चला रहा। माज़अल्लाह। नाजरीन, यजीदियों का अकीदा है कि सबसे मुकद्दस फरिश्ता मलक ताउस है और इनका मानना है कि मलक ताउस ज़ाते खुदाबंदी का एक हिस्सा है और वह खुदाबंद और मखलूक़ात के दरमियान वास्ता फैज़ है। वो मलक ताउस शैतान यानी इब्लीस को कहते हैं। इनका अकीदा है कि वह एक तौहीद शनास फरिश्ता था, जिसको अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया तो अपनी तौहीद परस्ती की वजह से सजदे से इनकार किया। इसकी पदाश में अल्लाह ने इसको जहन्नम में डाला, जहाँ वह 700 सालों तक गिरिया तौबा करता रहा। बिलाखिर अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल की और इसी को वही बुलंदो बाला मुकाम अता किया। नाजरीन, ये इंतहाई गलीज़ अकीदा इन लोगों के अंदर सदियों से मौजूद है और इनका ये मानना है कि ये अकीदा नया नहीं, बल्कि मुख्तलिफ सूफ़ी बुज़ुर्गों ने भी इब्लीस की तौहीद परस्ती की तारीफ़ की। नाजरीन, इनका अकीदा है कि यह तसूफ़ के तवस्त से यजीदियों में पाया जाता है। यजीदियों का अकीदा ये भी है कि आदम अलैहिस्सलाम ने एक हूर के साथ शादी की, जिससे आजकल के यजीदी पैदा हुए, और बीबी हवा सलाम अलैह के साथ शादी के नतीजे में बाकी इंसानियत। यही वजह है कि यजीदी अपने आप को सबसे आला समझते हैं और दीगर इंसानों को अपने अंदर कबूल नहीं करते और ना अपने अलावा किसी से शादी करने के कायल हैं। नाजरीन, यजीदियों का मलक ताउस यानी शैतान और दीगर फरिश्तों का अकीदा कदीम ज़रतेशियों से जा मिलता है। ज़रतेशी भी कायल थे कि ज़ाते खुदाबंदी के बाद एक मुकद्दस ज़ात को बनाया गया, जिसके बाद से फरिश्ते बनाए गए। अलबत्ता याद रहे कि यजीदियों के यहाँ शैतान का वो तस्वर नहीं जो हमारे यहाँ है। इनके मुताबिक वो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों में से है, जो अब भी कायनात के अमूर चला रहा है और माज़अल्लाह खुदावंद ताला और मखलूक के दरमियान राब्ता चला रहा है। यजीदियों के यहाँ सूरज की भी बड़ी अहमियत है।
چنانچہ ان کی عبادت گاہوں میں سورج کی تصاویر کو خاص اہمیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی طرح 5 وقت عبادت کرتے ہیں، جن میں سے 4 دفعہ سورج کی سمت رخ کرتے ہیں اور دن میں 1 دفعہ اپنے مرشد شیخ عدی بن مسافر کی قبر کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، جو عراقی قبرستان میں واقع ہے۔ ناظرین، جس طرح صاحب استطاعت مسلمان حج بیت اللہ کرتے ہیں، اسی طرح یزیدیوں کے ہاں استطاعت کی صورت میں اس قبر کی طرف سال میں 1 دفعہ زیارت کرنے کی خاص اہمیت حاصل ہے۔ سال میں 1 دفعہ گرمیوں کے مہینے میں خاص طور پر یزیدی اس قبر پر جاتے ہیں، اس مقبرے کی مٹی کو بھی اپنے ساتھ ہر وقت رکھتے ہیں۔ سیمانی کتاب النساء میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک خاص مٹی کھاتے ہیں جو شیخ عدی بن مسافر کے مقبرے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کو آٹے کے ساتھ ملا کر خمیر کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ اس کو یزیدیوں کے ہاں بارات کہا جاتا ہے۔ ناظرین، صوفیوں کی طرح ان کے ہاں بھی سماع ذکر پیری مریدی ہے۔ علاوہ عظیم مختلف صوفی بزرگوں جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ بہت احترام کرتے ہیں، عقائد میں تناسخ کے قائل ہیں اور کئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، جیسے لوبیا، سلاد وغیرہ۔ مرغا کھانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے بقول ملک طاؤس یعنی ابلیس مرغے کی شکل میں ہے۔ مونچھوں کے کتروانے کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن اصلاح کرنے میں حرج نہیں۔ ان کے ہاں جو بزرگ یا شیوخ ہیں، ان کے لیے داڑھی بھی لازمی ہے۔ یزیدیوں کی سب سے بڑی تعداد عراق میں ہے، جہاں قبرستان اور موصل میں زیادہ تر یزیدی موجود ہیں۔ ایک اچھی آبادی ترکی اور شام میں بھی ہے اور چھوٹی سی تعداد ارمینیازیا اور روس میں بھی رہتی ہے۔ بہت سے یزیدی یورپی ممالک میں منتقل ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ جرمنی میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی پوری دنیا میں 5 لاکھ سے 8 لاکھ کے قریب تعداد ہے۔ تقریباً تمام یزیدی کرد ہیں اور کردی زبان بولتے ہیں، البتہ ایک چھوٹی سی تعداد عرب یزیدیوں کی بھی ہے۔